हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 11 फिजिक्स के इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की विमीय विश्लेषण की। मैं हूं सौरभ पांडे और आप देख रहे हैं सौरभ फिजिक्स। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसके पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ा था और यूनिट्स को पढ़ा था। फिजिकल क्वांटिटीज आप जानते हैं, ऐसी क्वांटिटीज जिनको आप इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप से मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। और हर एक फिजिकल क्वांटिटी के पास में अपना यूनिट होता है। यूनिट बनता कैसे है वो भी बताया गया था कि फिजिकल क्वांटिटी का ही कोई एक स्टैंडर्ड मान हम चुन लेते हैं, उसको एक नाम दे देते हैं और फिर इसको हम फिजिकल क्वांटिटी से कंपेयर कराते हैं कि इतनी बड़ी लंबाई में कितने बार हमारा ये मीटर आया है, या इतने बड़े द्रव्यमान में कितने बार किलोग्राम आया है। वो कंपेरिजन है, वो यूनिट है। अगर आपने ये दोनों वीडियोज नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप दोनों वीडियोज देख सकते हैं। आज हम कुछ बात करने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस की। पहले हम इसको समझ लें ये होता क्या है, और फिर हम ये पढ़ेंगे कि इसको निकालते कैसे हैं। देखिए बच्चों, आप लोगों ने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सबने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला ये। अब इस फॉर्मूले का अगर हम लोग मात्रक लिखना चाहें, देखो ये जो सूत्र लिखा है ये चाल बराबर दूरी बटे समय का लिखा हुआ है। चाल बराबर दूरी बटे समय, इसका हम लोग मात्रक लिखेंगे तो मात्रक आएगा इसका मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो अब आप इस मात्रक को देखिए और मात्रक को देख करके आपको समझ आएगा कि इस मीटर और सेकेंड, आप इस मात्रक को देखिए, इस मात्रक में आपको क्या दिखाई दे रहा है। पहली बात, ये एक ड्राइव्ड यूनिट है या नहीं है। ये एक व्युत्पन्न मात्रक है, क्योंकि ये किससे बना है, मूल मात्रकों से बना है। आपने मूल मात्रक पढ़े थे 7, कौन कौन से होते हैं, 7 क्वांटिटीज होती है अपने पास। एक लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसकी यूनिट होती है मीटर, इसकी किलोग्राम, इसकी सेकेंड, इसकी केल्विन, इसकी एम्पियर, इसकी मोल और इसकी कैंडिला। तो आप ये देख रहे हैं कि मीटर और सेकेंड ये तो हमारे फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो ये फंडामेंटल यूनिट्स मूल मात्रकों से मिलकर ये जो मात्रक बना है पूरा मीटर बटे सेकंड पूरा, वो तो हमारा व्युत्पन्न कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कोई दूसरा मात्रक लिखें दूसरी क्वांटिटी का, जैसे एक्सेलरेशन का निकालना आता है तो अच्छी बात, नहीं आता तो कोई बात नहीं। केवल मात्रक आप देखिए, इसका मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी व्युत्पन्न मात्रक है, एक ड्राइव्ड यूनिट है, क्योंकि इसमें जो अलग अलग मात्रक आप देखेंगे तो जो यूज हुए हैं वो फंडामेंटल है। एक में मीटर है और एक सेकंड है। इसी तरह से एक यूनिट और लिख दे रहे हैं हम, ये है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। ये जो यूनिट है ये यूनिट है फोर्स की। ठीक है, आपको निकालना अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो अभी बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। हमारा टारगेट थोड़ा डायमेंशनल एनालिसिस को समझना है, हमको ये समझना नहीं कि यूनिट कहाँ से आया। अभी हम इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर आप देखिए, किलोग्राम फंडामेंटल है, मीटर भी फंडामेंटल है और सेकंड भी फंडामेंटल है। तो यहां पर आप तीनों यूनिट को अगर गौर से देखें तो यहां पर मीटर की पावर बेटा कितनी है, 1 है। सेकंड की पावर कितनी है, वो भी 1 है। यहां मीटर की पावर 1 है, सेकंड की पावर 2 है। यहां किलोग्राम की पावर 1 है, मीटर की पावर 1 है और सेकंड की पावर 2 है। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी के जब यूनिट को हम लोग लिख रहे होते हैं, अगर फंडामेंटल नहीं लिख रहे हैं तो फंडामेंटल लिखेंगे तो फिर तो ऐसे लिख देंगे। अगर हम कोई ड्राइव्ड क्वांटिटी को लिख रहे होंगे तो उसका जब यूनिट लिखा जाएगा तो उसका यूनिट किससे मिलकर बना होगा, उसका यूनिट फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बना होगा। उसका जो मात्रक है वो मूल मात्रकों से बना होगा।
ये जो मूल मात्रक हैं जब वो लिखे जाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ पावर्स लगाई जाएंगी, जैसे किलोग्राम की पावर 1 है, मीटर की पावर 1 है और सेकंड की पावर 2 है। कोई ऐसी यूनिट हो सकती है जिसमें मीटर की पावर 2 हो, कोई ऐसी हो सकती है यूनिट जिसमें मीटर की पावर 3 आ जाए। तो अलग अलग राशियों के लिए मात्रक अलग अलग बनेंगे। तो फिलहाल ये जो आपके सामने 3 एग्जाम्पल हैं, ये चाल का है, ये त्वरण का है, ये बल का है, वेलोसिटी या स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स। तो यहाँ पर जो हमने मात्रक लिखे हैं उसके अंदर जो मात्रक इस्तेमाल हुए हैं वो फंडामेंटल है, और फंडामेंटल्स में कुछ ना कुछ पावर्स दिखेंगी। इन्हीं पावर्स को हम लोग बोलते हैं डायमेंशंस। क्या बोलते हैं इनको? डायमेंशंस, यानी कि विमा। डायमेंशंस ये है विमाएं हैं। तो विमाएं क्या है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके फंडामेंटल यूनिट्स पर जो पावर्स लगाते हैं उन पावर्स को हम लोग डायमेंशंस बोलते हैं। विमा क्या होती हैं? किसी भौतिक राशि के मात्रक को लिखने के लिए हम मूल मात्रकों में जो घाते लगाते हैं उन घातों को हम लोग क्या बोलते हैं? विमा बोलते हैं। समझ आ रही है बात? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए हम उसके फंडामेंटल यूनिट्स पर जो पावर्स लगा लेते हैं उन पावर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? विमाएं बोलते हैं। किसी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए हम मूल मात्रकों में जो घाते लगाते हैं उन घातों को क्या बोलते हैं? हम उन घातों को बोलते हैं डायमेंशंस, यानी कि विमाएं। डेफिनेशन हम इसकी पूरी एक बार लिख दे रहे हैं, देख लीजिए। देखिए, हम दोनों लैंग्वेज में डेफिनेशन लिख दी है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। इंग्लिश मीडियम वाले पहले देख लें। डायमेंशंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशन है, आर दोज पावर, ये वे पावर होती हैं विच आर रेज्ड, जो लगाई जाती हैं या चढ़ाई जाती हैं ऑन फंडामेंटल यूनिट्स टू एक्सप्रेस इट्स यूनिट। मूल मात्रकों में लगाई जाती है, फंडामेंटल में लगाई जाती हैं ताकि पूरा का पूरा उसका मात्रक एक्सप्रेस हो सके, पूरा मात्रक उसका बन सके। किसी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों में जो घातें लगाई जाती हैं उन्हें विमाएं कहते हैं। जैसे एग्जांपल अभी हमने दिया था, एक हमने यूनिट ये लिख दिया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें ये भी फंडामेंटल है, ये भी फंडामेंटल है, ये भी फंडामेंटल है, लेकिन पूरा मात्रक फंडामेंटल नहीं है, पूरा तो ड्राइव्ड है। फंडामेंटल से मिल जाएगा तो वो ड्राइव्ड बन जाएगा। मूल मात्रकों से जब मिल जाएगा, मूल मात्रक मूल मात्रक मूल मात्रक सब मूल मात्रक मिल गए तो ये पूरा व्युत्पन्न मात्रक बन गया। तो अब इस पूरे मात्रक को, इस पूरे यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? मूल मात्रकों में कुछ उचित घातें लगाई हैं। यहां पर घात 1 है, यहां पर घात 1 है, यहां पर पावर 2 है। समझ पा रहे? तो ये जो पावर्स है इन्हीं को हम बोलते हैं विमाएं। यानी कि इतना समझ आ रहा है कि हमको इस चैप्टर में जो विशेष बात करनी है वो इन्हीं पावर्स की करनी है। अब हम आगे बात करें अगर कि इनकी पावर्स को हम लिखें कैसे, तो लिखने में है थोड़ी सी प्रॉब्लम, क्योंकि हम कैसे लिख दें इनकी पावर को? हम क्या 1 1 2 लिख दें? 1 1 2 लिखने से हमको ये समझ नहीं आएगा कि ये पावर जो 1 है वो मीटर की हम बात कर रहे हैं कि किलोग्राम की बात कर रहे हैं। तो कोई ऐसा सिंबल तो होना चाहिए ना कि जो बताए कि नहीं ये जो 1 है वो किलोग्राम में है, ये जो 1 है वो मीटर में है, ये जो 2 है वो सेकंड में है। क्योंकि जब तक आपके सामने ये लिखा हुआ है तब तक तो आप पहचान जाएंगे। अगर आपके सामने ये नहीं है, केवल ये लिखा हुआ है, तो आप पहचान ही नहीं पाओगे, बाद में भूल जाओगे कि 2 सेकंड में था, कि 1 किलोग्राम में है, कि ये 1 मीटर में है। कुछ समझ नहीं आने वाला, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। एक समस्या तो ये हो गई। दूसरी एक समस्या और है। एक समस्या ये आ रही है कि पावर 1 है किलोग्राम में, चलो हम लोग याद रख भी लिया कि किलोग्राम में पावर 1 है, मीटर में पावर 1 है, सेकंड पावर 2 है, ये याद कर लिया। लेकिन दिक्कत ये आएगी कि आप इसको देख करके ये नहीं बता पाओगे कि कौन सी चीज न्यूमरेटर में है, कौन डिनोमिनेटर में है, कौन अंश में है और कौन हर में है, कौन ऊपर है और कौन नीचे है। क्योंकि सब तो एक जैसे लग रहे हैं। 1 1 2 हम कैसे पहचानेंगे कि भैया 2 वाला बटे में है? इसका मतलब या तो याद रखें हम, तो इतने सारे अनंत फिजिकल क्वांटिटीज हैं, हम सब में कैसे याद रख पाएंगे कि कौन नीचे आ रहा है कौन ऊपर आ रहा है? तो याद रखना तो इम्पॉसिबल है। तो हमको एक तरीका बताया गया कि तो हम एक काम करें, वो तो हमने यहीं पर सुधार सकते हैं कि सेकंड को ऊपर ले जाकर के लिख दें। सेकंड चला गया अगर ऊपर तो सेकंड की पावर बन जाएगी बेटा -2। नीचे सेकंड की पावर 2 था, ऊपर जाएगा तो -2। अब हम पावर लिखेंगे 1 1 -2। ये बात समझ आ रही है? 1 1 -2।
अब हमको ये देख करके समझ आ जाएगा कि अच्छा पावर 1 है, इसका मतलब किलोग्राम ऊपर है, 1 है मीटर ऊपर है, -2 है, इसका मतलब जो टाइम रहा होगा वो नीचे रहा होगा, ऊपर ले जाकर के हमने लिखा है, पावर माइनस किया गई है। ये समझ आ रही है बात? तो पावर माइनस जब भी दिख जाए विमाय में तो उसका मतलब क्या होगा? डायमेंशन में माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है वो लिखी हुई है ऊपर, थी वो नीचे, यानी कि नीचे से लाकर जब ऊपर हम पावर को लिखते हैं तो वो पावर माइनस की हो जाती है। ये आप जानते होंगे, ऐसा आप पढ़ा है। 1/10 की पावर अगर 3 लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हैं 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो 1 × 10⁻³ बन जाएगा। जब पावर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आती है तो उसका साइन पलट जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस बन जाता है। तो ये बात समझ आ गई आपको? तो 2 प्रॉब्लम थी। पहली बात तो हम पहचान नहीं पा रहे थे कि कौन किलोग्राम का है, कौन मीटर का है, कौन सेकंड का। दूसरा ये पहचान नहीं पा रहे थे कि कौन ऊपर होगा और कौन नीचे। तो कौन ऊपर कौन नीचे तो माइनस से समझ लिया। पहली वाली प्रॉब्लम अभी भी है कि हम ये नहीं पहचान पा रहे कि एक पावर वो मीटर की है कि किलोग्राम की, ये वाली किलोग्राम की कि मीटर की, कि ये वाली 2 है किलोग्राम मीटर सेकंड किसकी है, पता नहीं, कुछ दिख नहीं रहा। तो हम लोगों ने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जो हमको ये बताएगा कि कौन सी पावर किसकी है। समझ पा रहे मेरी बात? एक फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया जो हमको क्या बताता है, कौन सी पावर किसकी है। पावर अगर 1 लगी है तो उस फॉर्मूले को देख करके क्लियर होगा कि एक पावर भैया द्रव्यमान में आई है, मतलब किलोग्राम में आई थी। एक पावर लेंथ में आई है, मतलब मीटर में एक पावर है। 2 पावर है तो वो टाइम में थी, मतलब सेकंड में थी। तो इस फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो अब हमको यहां पर निकालना सीखना है डायमेंशनल फॉर्मूला। फिर से मैं एक बात बता दूं कि हम लोगों को डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ना है। डायमेंशनल एनालिसिस में सबसे पहले हमको पढ़नी होती है डायमेंशंस, विमाएं क्या है। तो विमाएं मालूम पड़ रही है ना आपको, किसी भी भौतिक राशि की, जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट होगी वो किससे बनी होगी? फंडामेंटल यूनिट से बनी होती है। फंडामेंटल मतलब व्युत्पन्न मात्रकों से बनी होती है। इन व्युत्पन्न मात्रकों में जो घातें हम लगा देते हैं, पावर्स लगा देते हैं, ये पावर्स जो लगी हुई हैं, इन पावर्स को ही हम क्या बोलते हैं? डायमेंशंस। अब इसको लिखने में कुछ समस्याएं आ रही हैं 2। पहली समस्या, हम ये नहीं पहचान पा रहे कि जो हम लोग पावर ऐसे लिख देंगे कि वो किसकी होगी। दूसरा, नहीं पहचान पाएंगे कि ऊपर होगा कि नीचे। तो नीचे ऊपर की समस्या तो हमने सॉल्व कर ली प्लस और माइनस लगा करके, कि जो भी पावर नीचे लिखी होंगी, जो भी यूनिट नीचे लिखी होगी उसको ऊपर ले जाकर के लिख देंगे, वो घात माइनस की बन जाएगी और माइनस की हम पावर लिख देंगे। तो वो दिख के समझ में आ जाएगा देख के कि माइनस है, मतलब कि वो नीचे रहा होगा, तभी वो माइनस का लगा है। अभी पहले वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई कि कौन सी घात किसकी है, कौन सी पावर किसकी है। उसको सॉल्व किया किससे हम लोगों ने? उसको सॉल्व किया हम लोगों ने डायमेंशनल फॉर्मूले से, विमीय सूत्र से। ये भी एक तरीका है, जैसे आप मात्रक लिखते हैं बिल्कुल उसी तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूले भी लिखे जाते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूले बनाते कैसे हैं। एक्चुअली में यही है मेन इस चैप्टर का। डायमेंशन समझ गए आप, अच्छी बात है, दिमाग में रख लिया, अच्छी बात है। अब इसको आप भूल जाओगे, अब आगे कोई मतलब नहीं उसका। आगे पूरे चैप्टर में जो मतलब है वो केवल डायमेंशनल फॉर्मूले का ही मतलब है। पूरे फिजिक्स में जो मतलब है वो डायमेंशनल फॉर्मूले का मतलब है। हर जगह पूरी फिजिक्स में क्लास 11th 12th BSc हर जगह जब भी डायमेंशंस की बात आएंगी तो आपको निकालना होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, कि हम विमीय सूत्र कैसे निकालें। तो ये सीखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं हम लोग इसको, ठीक है बच्चों? देखिए बच्चों, अब हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूले को समझने जा रहे हैं। तो उसके पहले हम लोगों ने लिख दिया है 7 की 7 कौन सी क्वांटिटीज? फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशियां। मूल राशियों के अगर मात्रक लिखने होते तो आप बड़ी आसानी से लिख लेते हैं इनके मात्रक, कि इसका मात्रक होता है भैया मीटर, इसका मात्रक होता है किलोग्राम, इसका मात्रक होता है सेकंड, इसका मात्रक होता है केल्विन या फिर डिग्री सेल्सियस, कुछ भी लिख सकते हैं। तो केल्विन लिख के चलते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक करंट में एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट होता है वो मोल होता है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है वो कैंडिला होता है। मात्रक लिखने हमको आते हैं आराम से। अब हमको डायमेंशनल फॉर्मूले इसके लिखने हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूले कैसे लिखे गए देखिएगा, बहुत आसानी से। इन 7 के आपको मात्रक याद रखने पड़ते हैं। जब ये 7 मतलब ये 7 एक तरीके से बताइए, तब हमने पहले दोनों वीडियो में आपको बातें बताई हैं कि ये जो फंडामेंटल चीजें हैं वो एक तरह से अंग्रेजी के अल्फाबेट्स है।
ये आपको पता होने चाहिए, ABCD पूरी पता होगी तो बड़ी बड़ी स्पेलिंग आप बना पाएंगे। तो आपको ये सातों अल्फ़ाबेट याद होने चाहिए, इनको मिला मिला के हम बड़े बड़े यूनिट बना लेते हैं। उसी तरह से डायमेंशनल फॉर्मूले का भी यही सीन है कि ये फंडामेंटल है, इनके डायमेंशनल फॉर्मूले हमको याद होने चाहिए, तो बड़े बड़े डायमेंशनल फॉर्मूलों को हम लोग बना लिया करते हैं। तो इसके याद कैसे रखने हैं, देखो शुरुआत के ये जो 3 यूनिट है बच्चों, शुरुआत के इन 3 यूनिट के डायमेंशनल फॉर्मूले बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे आपको। इनके जो नाम हैं उनके पहले लेटर आप ले लीजिए कैपिटल लेटर में, वो लिख दीजिए, लेंथ मास टाइम, लेंथ मास टाइम कैपिटल लेटर में। अब इस 3 के बाद में जितनी हमारी और क्वांटिटीज हैं, इनके जो यूनिट हैं उनके सिंबल ले लीजिए, केल्विन का के, एम्पियर का ए, मोल का मोल, पूरा ये पूरा अपने आप में एक सिंबल है, क्योंकि मोल की स्पेलिंग होती है MOLE। हमने यहाँ सारे सिंबल इस्तेमाल किए हैं तो उसका भी सिंबल ही लिखा था। कैंडिला का कैंडिला, ठीक था, सिंपल है। आपको शुरुआत के 3 केवल इनके नाम के जो पहले लेटर हैं वो कैपिटल लेटर में लिखने हैं, फिर बाकी 4 के बाद में यहाँ से उनके जो यूनिट है उनको लिख देना है, और इन सभी को आपको एक ब्रैकेट में बंद कर देना है। और ऐसा करते ही आपने डायमेंशनल फॉर्मूलों की पहली स्टेप को पार कर लिया। आपको ये 7 के डायमेंशनल फॉर्मूले याद होने चाहिए, तब जाकर के आप बड़े बड़े वाले याद कर पाएंगे। और इनको याद करना बड़ा आसान है, जैसे लेंथ का L आएगा, मास का M आएगा, टाइम का T आएगा। ये जो लेंथ मास टाइम शुरुआत के 3 हैं, इनके पहले लेटर को ही लेना है और कैपिटल लेटर में लेना है। फिर टेम्परेचर, करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ताप, वैद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, इनके आपको क्या लेने हैं, मात्रक लेने हैं। जो मात्रक आपने लिखे थे उन्हीं को लिखना है ब्रैकेट के अंदर बंद करके। अब ब्रैकेट के अंदर क्यों बंद किया, ब्रैकेट के अंदर बंद करने की बहुत सारी रीजन आप समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए LMT, L कहीं लिख देंगे तो ऐसा ना हो कि आप L का मतलब ये सिंबल इस्तेमाल करने लगे लोग, L का मतलब लेंथ है, लेकिन लेंथ नहीं है, ये उसका विमीय सूत्र है। तो ब्रैकेट में बंद कर दिया, एक सिंबल दे दिया कि भैया जहां पर भी हमको फिजिक्स में ऐसा लिखा दिख जाएगा हम समझ जाएंगे कि L का मतलब है विमीय सूत्र लंबाई का। जैसे यहाँ पर K का मतलब मात्रक भी होता है, क्योंकि ये तो यूनिट लिखे, और K का मतलब डायमेंशनल फार्मूला भी है। तो कहां पर समझेंगे हम कि ये है यूनिट और ये है डायमेंशनल फार्मूले, तो ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया हम लोगों ने। ब्रैकेट के अंदर बंद करने से हम समझ जाएंगे कि वो डायमेंशनल फार्मूले की बात हो रही है। समझ में, जैसे केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान को हम ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। तो वहां पर भी केवल एक सिंबल है कि हम बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे तो बात होने लगेगी एक्टिव मास की, सक्रिय द्रव्यमान की, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो। वैसे ही कुछ यहाँ पर भी है कि आपको ब्रैकेट केवल इसलिए लगाना है ताकि ये एक्सप्रेस कर पाए, ये बता पाए कि आप बात कर रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूले की। और अगर आपने ये याद कर लिए तो आपको कोई टेंशन नहीं है, अब आप सब विमीय सूत्र आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग निकालना स्टार्ट करते हैं। विमीय सूत्र हम कुछ निकालते हैं बेसिक। जैसे एक पहली क्वांटिटी हमने वो लिखी क्षेत्रफल, एरिया। एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। अब देखिएगा एरिया हो गया, इसके बाद हम बात कर लेते हैं और वॉल्यूम यानी कि आयतन। अगर कोई हिंदी मीडियम बच्चा है तो वो सुन करके कॉपी में लिख ले, एरिया माने क्षेत्रफल हम बता रहे हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, वॉल्यूम मतलब आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, फॉर्मूला लिख देंगे। तो आप नोट कर लें, थोड़ी मेहनत कर लें, क्योंकि हम दोनों लैंग्वेज में तो नहीं लिख सकते, बार बार दिक्कत होती है। वॉल्यूम हो गया, इसके बाद हम एक फॉर्मूला लिख दे रहे हैं डेंसिटी का। डेंसिटी माने होता है बच्चों घनत्व, और घनत्व का जो फॉर्मूला है वो D बराबर M/V है, मतलब घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो ये फॉर्मूले बहुत सारे भी लिखेंगे हम, तो अभी पहले जितने लिख दिए हैं 3, इन तीनों के विमीय सूत्र हम निकालना सीखते हैं। एरिया का विमीय सूत्र कैसे निकालें, एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, लंबाई गुणे चौड़ाई। जैसे अभी हमने स्पीड का मात्रक लिखा था थोड़ी देर पहले, तो स्पीड का मात्रक हमने ऐसा नहीं लिखा, पहले इसको फॉर्मूला लिखा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। फिर पता था कि दूरी का मात्रक तो मीटर था और समय का मात्रक सेकंड था, तो मीटर पर सेकंड यूनिट बन गया। वैसे ही आपको डायमेंशनल फार्मूलों को लिखने के लिए भी आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए उसका फार्मूला। अगर फार्मूला नहीं पता है तो कहानी खत्म हो जाती है डायमेंशनल फार्मूले में।
अभी आपको टेंशन लेना नहीं है, अभी फॉर्मूलों से आपका कोई लेना देना नहीं है। हमारे चैप्टर को टारगेट करिए आप, डायमेंशनल एनालिसिस। आपको भी विमा निकालना सीखना है कि यहां पर कैसे लिखना है, हमको डायमेंशंस कैसे निकालनी है, ये सीखना है। मात्रक वाला आपका अभी कोई लोचा नहीं है, भूल जाइए एकदम। मात्रक हम बताएंगे आपको, मात्रक आपको बुक में दिए जाएंगे, सॉरी फॉर्मूले आपको बुक में दिए जाएंगे, फॉर्मूले हम बताएंगे आपको। फॉर्मूले की कोई टेंशन नहीं लेनी है, एकदम भूल जाइए फॉर्मूले की टेंशन। लंबाई गुणी चौड़ाई, तो लंबाई गुणी चौड़ाई का फॉर्मूला आपको दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि विमा निकालो, तो कैसे निकालोगे? देखिए, लंबाई एक तरह से लेंथ है, लंबाई है, और चौड़ाई भी लेंथ है। लंबाई तो लेंथ है ही, चौड़ाई भी लेंथ है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि लेंथ गुणे लेंथ। तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा L, और चौड़ाई का भी हो जाएगा L, तो L इंटू L, L2। ये मिल गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला L2। और ये क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा है? देखो, अगर इसका मात्रक लिखते हैं आप लंबाई गुणे चौड़ाई, तो मीटर गुणे मीटर करते हैं, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो मीटर गुणे मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर बनता, मीटर की पावर 2 बन जाती, यानी कि मीटर में मीटर यानी कि एक तरह से लंबाई की बात हो रही है। लंबाई में कितनी घातें हैं? 2, तो 2 उसकी डायमेंशन है, तो ये बता रहा है L2, यानी कि L मतलब लेंथ, लेंथ मतलब 2, लेंथ मतलब पावर 2 है उसकी। तो यहां पर डायमेंशन हमको बता रही है कि विमा है 2, विमा है 2, वो भी किस में 2 पावर है? लेंथ में। समझ पा रहे हैं? वॉल्यूम की निकालें तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो L गुणे L गुणे L, क्योंकि लंबाई लेंथ है, चौड़ाई भी लेंथ है, ऊंचाई भी लेंथ है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों ही लेंथ है एक तरीके से। तो मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर क्या बन जाएगा? मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, लेंथ गुणे लेंथ, यानी कि लेंथ का क्यूब। अगर हम मात्रक लिख रहे होते तो मीटर गुणे मीटर बन जाता मीटर का क्यूब, यानी कि वहां पर भी मीटर यानी कि लंबाई में पावर 3 बनती, तो यहां पर भी पावर 3 है, वो भी किसमें? लेंथ में। क्लियर है? डेंसिटी, घनत्व की बात कर ले, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र, द्रव्यमान यानी मास, मास का विमीय सूत्र m है, द्रव्यमान का विमीय सूत्र m है, तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र m लिख दिया, जैसा उसमें बताया गया वैसे लिख दिया हमने m। आयतन का निकाल चुके हैं, वॉल्यूम का आयतन का है L3, और ये बन जाएगा ml-3, ऊपर ले गए। अब हमको यहां से देख के मालूम पड़ेगा कि मास यानी द्रव्यमान में पावर 1 है, लंबाई में पावर -3 है, यानी कि मास ऊपर है और लंबाई वाले टर्म कहाँ है? नीचे। वाकई में नीचे है, वॉल्यूम नीचे ही तो लिखा हुआ है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों लंबाइयां नीचे ही हैं, तीनों की लंबाई टोटल -3 बन जाएगी। अब इसके बाद अगर हम निकालें स्पीड का, स्पीड यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी एक तरह से लंबाई है, लंबाई का विमीय सूत्र L आ जाएगा, लंबाई का विमीय सूत्र L आ गया, और समय का कितना आ जाएगा? T, तो ये बन जाएगा LT-1। समझ रहे हैं बात को? LT-1, यानी कि लंबाई की पावर 1, T की पावर -1, लंबाई ऊपर और टाइम में पावर -1, इसका मतलब नीचे है, तो लंबाई ऊपर टाइम नीचे। अब हमको मतलब नहीं निकालना है बार बार, कि सही से फॉर्मूले को बना ले, उतना ही बहुत है। अब हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी को निकाल लेते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो भी यही है, d/t। बस अंतर इतना है कि यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन टाइम बोलते हैं, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। यहाँ चाल बराबर दूरी बटे समय, यहाँ वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो दूरी ले लो चाहे विस्थापन, दोनों ही एक तरह से लंबाइयां हैं, तो विमीय सूत्र तो उसका L ही रहेगा, ये हो गया L, और समय कितना है? T, तो सेम चीज आ जाएगी LT-1। समझ पा रहे हैं? LT-1 इसका विमीय सूत्र हो गया। और भी एक आध निकाल लेते हैं, सीख लें और भी। बाकी आप लोग अपनी कॉपी बुक निकालिएगा और बैठ करके बुक में देखिएगा, बहुत सारी विमीय सूत्र आपको मिलेंगे, और कॉपी पे प्रैक्टिस करते रहें आप। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना सीखेंगे इसको निकालना। बहुत आसान होते हैं फॉर्मूले, आप बुक से ही देख लीजिएगा और खुद निकालिएगा। देखिए बच्चों, अब हम आगे बात कर लेते हैं एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण की। तो त्वरण का फॉर्मूला होता है a बराबर डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी।
एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो जब भी हम कोई डेल्टा जैसी चीज को सॉल्व कर रहे हो तो डेल्टा से हमको कोई मतलब नहीं होता, केवल उसमें देखिए क्वांटिटी कौन सी है, यहां वेलोसिटी है, ऊपर भी नीचे टाइम है। अच्छा वो डेल्टा से मतलब क्यों नहीं होता? मतलब इसलिए नहीं होता क्योंकि डेल्टा का वी का मतलब हो गया v2 माइनस v1। डेल्टा वी का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है? आप पहले लिखोगे जैसे कि गाड़ी की स्पीड, किसी कार वार की स्पीड पहले थी 20 मीटर पर सेकंड, थोड़ी देर बाद उसकी स्पीड हो गई 50 मीटर पर सेकंड, तो चेंज कितने का आया? 30 मीटर पर सेकंड। कैसे निकाला? v2 माइनस v1, 50 माइनस 20 तो 30 आ जाएगा। तो मतलब 50 मीटर पर सेकंड भी स्पीड है या वेलोसिटी है, 20 मीटर पर सेकंड भी वेलोसिटी है। जब वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटाएंगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी ही तो मिलेगा। तो यानी कि जो बात करनी है वो वेलोसिटी की ही करनी है, क्योंकि दोनों घटाने के बाद जो मिलना है वो वेलोसिटी मिलना है। तो ये डेल्टा का मतलब है क्योंकि दोनों का डिफरेंस आने वाला है v2 माइनस v1 का, और वेग में से वेग घटेगा तो वेग आएगा। नीचे डेल्टा टी है, डेल्टा टी का मतलब हो गया t2 माइनस t1, इसका मतलब है टाइम में से टाइम घटेगा, तो टाइम से टाइम घटेगा तो क्या बचेगा? टाइम। तो केवल चर्चा हम टाइम की ही करेंगे क्योंकि टाइम ही बचना है, लास्ट में सेकंड ही बचेगा। तो यहां पर वेलोसिटी का आपने अभी पिछले वाली फिजिकल क्वांटिटी को निकाला था, ये आया था lt माइनस 1, और नीचे टाइम लिखा हुआ है, टाइम का लिख दिया t। तो यहां पर एक्सेलरेशन का जो विमीय सूत्र बनेगा वो बन जाएगा lt माइनस 1 अपॉन t, और t ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा lt माइनस 2। ठीक बात है। अब देखिए आपको कुछ बेसिक विमीय सूत्र याद रखने हैं, जैसे कि आपको बहुत बड़े बड़े तो याद नहीं रखने हैं क्योंकि बड़े बड़े विमीय सूत्र आप बार बार तो याद ही रख पाएंगे, किसमें lt माइनस 2 आ रहा है, किसमें lt माइनस 1 आ रहा है, किसमें lt माइनस 3 आ रहा है, वो याद रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन ये है कि आपको बेसिक कुछ याद होने चाहिए जिनसे बड़े बड़े आपको एक्स जो निकालने होते हैं विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूले, उनको निकालने में टाइम ना लगे। जैसे अगर हम बात करें फोर्स की, देखिएगा अगर हम बात करें फोर्स की, बल की, तो F बराबर होता है फॉर्मूला ma, तो F का निकालना है तो m इंटू a, तो F का हम निकालेंगे तो m का कितना आ जाएगा? F का निकाले जा रहे हैं तो m का रखेंगे, मास का तो m ही होता है, देखो भैया मास का। और एक्सेलरेशन यानी त्वरण का हम लोग निकाल चुके हैं lt माइनस 2। अब अगर आपको एक्सेलरेशन का निकालना नहीं आता है तो दिक्कत क्या आएगी पता है? आपके सामने क्वेश्चन आया कि फोर्स का क्या निकालना है आपको, डायमेंशनल फार्मूला, तो तुम सोचोगे ठीक है फोर्स का निकालना है, फार्मूला सोचा, बड़ी मुश्किल से फार्मूला याद आया, F बराबर ma, m का तो पता है, m का m हो जाएगा, मास है, ये फंडामेंटल है। लेकिन एक्सेलरेशन इसका निकालना पड़ेगा, तो उसका सोचा तुमने फॉर्मूला कि हाँ डेल्टा v अपॉन डेल्टा t आया। अब फंस गए, v का नहीं पता, टाइम का तो पता है t, लेकिन v का नहीं पता, तो v का फार्मूला सोचोगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फिर पहले v का निकलेगा वहां से, फिर v का आप यहां रखो, टाइम का रखो तो एक्सेलरेशन का आएगा, फिर एक्सेलरेशन का यहां रखोगे, फिर जाकर के फोर्स का आएगा। तो कितना लंबा प्रोसेस हुआ। तो आपको बिल्कुल फटाक से एक्सेलरेशन का याद होना चाहिए क्योंकि ये बेसिक वाले डायमेंशनल फॉर्मूले हैं जो बहुत इस्तेमाल होते हैं, हर जगह इस्तेमाल होते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है इनका। तो आप इन बेसिक को एकदम याद कर लीजिए, मतलब शुरुआती कम से कम 10 विमीय सूत्र, 10 डायमेंशनल फॉर्मूले एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। बाकी सारे बिल्कुल मत याद करिए, केवल उनके तुमको फॉर्मूले पता हो, और फॉर्मूले तो पता चल ही जाते हैं। जैसे जैसे आगे फिजिक्स पढ़ेंगे, जब वो टॉपिक डिटेल से पढ़ाए जाएंगे, तुमको इतना न्यूमेरिकल लगाओगे तो बार बार प्रैक्टिस से तुमको फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। जब फॉर्मूला आता होगा तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो केवल 10-12 के आसपास विमीय सूत्र हैं, वो शुरुआत के याद कर लीजिए अच्छे से, बस काम खत्म। फिर आप डायमेंशन निकालने में कभी फंसेंगे नहीं। अब इसका विमीय सूत्र क्या बन गया? mlt माइनस 2 बन गया। अब जैसे अगर हमको कार्य का निकालना है, वर्क का, तो वर्क का फॉर्मूला आपने क्लास में पढ़ा है, बल गुणे विस्थापन, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का निकालना हो तो पहले फोर्स का अलग से फॉर्मूला लिखे हम लोग हमें, फिर ए का नहीं पता है तो एक्सेलरेशन का निकाला तो ये आया, फिर वी का निकालने के लिए हमारा कोई इतना लंबा कौन करे फॉर्मूला, सीधे याद रखें फोर्स का क्या होता है बच्चों? फोर्स का निकाल चुके हम लोग, mlt माइनस 2। डिस्प्लेसमेंट एक लंबाई है, लंबाई का केवल l होता है, लंबाई का l हो गया, तो यहां पर m लिखा रहेगा, l गुणे l, l2 हो गया t माइनस 2, ml2 t माइनस 2। कोई दिक्कत समस्या? बोलने का भी तरीका है ml स्क्वायर t माइनस 2
2, अब कैसे बोलेंगे, तो यहाँ पर स्क्वायर क्यूब नहीं बोलते हैं हम लोग, अच्छा नहीं लगता, ml2t-2 ऐसे पढ़ने का तरीका है। बाकी ये बोलना हो तो बोल लो, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। तरीका तो फिलहाल यही है ml2t-2 का। और इसके बाद कुछ और निकाल ली जाए, एक और होती है टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू डी। ये होता है बेटा टाउ का सिंबल, ये है टाउ, आगे आप पढ़ेंगे, उल्टा जे जैसा बनता है, जे ऐसे बनता है, टाउ ऐसे बनता है। तो टाउ इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। ये फॉर्मूला बल आघूर्ण का है जो आप पढ़ेंगे क्लास 11th में ही। तो अभी इस फॉर्मूला कहाँ से आया उस पर चर्चा ना करें, कि फॉर्मूला ये है और ये देखिए वर्क के सेम जैसा एकदम, तो इसका आंसर भी सेम ही आने वाला है, ml2t-2। कोई दिक्कत? ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, आप इनका विमीय सूत्र निकाल सकते हैं, बुक से देखिएगा, निकालिएगा। हम एक आध जो स्पेशल है वो और बता देते हैं। अब देखिए हम लोग कुछ विशेष की बात कर लेते हैं, जैसे कोण की बात करते हैं। एंगल इज इक्वल टू, बेटा फॉर्मूला क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो कोण का जब निकालोगे तो पहले चाप आएगा फिर त्रिज्या। तो चाप क्या होता है, आर्क। जैसे एक सर्किल ले लिया, सर्किल में आप यहां से यहां तक चले और ये एंगल कितना बना, यहां से यहां तक जाने में कितना एंगल फॉर्म हुआ, तो ये जो लंबाई देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं, आर्क। तो आर्क भी एक तरह से लंबाई है, छोटी सी लंबाई है। तो लंबाई का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है, एल। और त्रिज्या तो अपने आप में लंबाई है ही। त्रिज्या क्या है, लंबाई तो होती है ना, कितने मीटर की त्रिज्या है, तो ये लंबाई है, तो इसका भी कितना जाएगा, एल। ये तो एल से एल कट गया, तो इसको काटते नहीं हम लोग, जब कट रहा हो तो उसको हम लोग लिख देते हैं एल की पावर 0। एल की पावर 0 लिखने का मतलब कैसे लिखा गया है, देखो ये एल ऊपर जाएगा तो एल की पावर -1 बना लेगा, ये एल ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये वाला एल ऊपर जाएगा तो एल की पावर -1। अच्छा, इस एल की पावर तो +1 है ही, तो जब एल की पावर एक साथ लिखोगे, जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये 1 और ये -1, 1 से 1 गया, कितना आया, 0 आया। तो ये प्रोसेस है लिखने का। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जब भी ऊपर और नीचे सेम हो, कट जाए, तो वो बचेगा एल की पावर 0। एल की पावर 0 मतलब इसमें एम तो था नहीं, टी था नहीं, बाकी और कोई भी यूनिट, कुछ भी डायमेंशनल फार्मूला है नहीं। जो एक लौता एल आ रहा था वो एल भी कट पिट गया है, वो पूरी पावर खत्म हो गई, एल की पावर 0। जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब ये जो कोण है वो किसी पे डिपेंड नहीं करता। एल इकलौता टर्म एल आ रहा है और एल की पावर भी 0 है, कितने बार डिपेंड कर रहा है, 0 बार, मतलब कर ही नहीं रहा। ऐसी क्वांटिटी कहलाती हैं विमाहीन राशियां, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज कहलाती हैं। बहुत सारी हो सकती हैं ऐसी। एक और हम बता दे रहे हैं, जैसे एक फॉर्मूला होता है स्ट्रेन का। स्ट्रेन आपने सुना नहीं होगा, फर्स्ट क्लास में पढ़ना है आपको आगे। विकृति का जो फॉर्मूला होता है वो स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ है और प्रारंभ में कितनी लंबाई थी। तो लंबाई भी है ऊपर, नीचे भी लंबाई है, फिर से सेम चीज हो जाएगी, एल से एल कटेगा तो एल की पावर कितना बनाएगा, 0। ये भी डायमेंशनलेस है। तो कुछ जगह आपको ऐसे डायमेंशनलेस क्वांटिटी भी मिलेंगी, उनको भी आप देख लीजिएगा। और बाकी इसमें कोई नई क्वांटिटीज नहीं है, उनको आप आराम से अच्छे से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एक आपको होमवर्क हम दे रहे हैं कि अगर आपके पास बुक है तो उस बुक से आप ढेर सारी डायमेंशंस निकालिएगा, और निकालने के बाद आप देखेंगे कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम है। जैसे एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर सेम है, आप अलग से इसकी एक हेडिंग लिखिएगा, विमाहीन राशियां, और निकालिएगा ढेर सारे फॉर्मूले आप बुक में देखिएगा। तो कौन कौन सी राशियां विमाहीन हैं वो एक तरफ लिख लें सारी। आप इसके बाद में, जैसे थोड़ी देर पहले हमने रिवर्स करके वीडियो देख लीजिएगा, हमने एक विमीय सूत्र निकाला था कार्य का, वर्क का, W बराबर F इंटू डी। इसका विमीय सूत्र आया था ml2t-2, और यही सेम टॉर्क का आया था बलाघूर्ण का, टाउ बराबर F इंटू डी, सेम था। तो बहुत सी क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनके विमीय सूत्र सेम होते हैं, उनको भी एक जगह रख लीजिएगा। और आप इसी तरह से बुक में जब ऑब्जर्व करेंगे, बहुत सारे फॉर्मूलों को देखिएगा सेम आ रहे होंगे, उनको एक तरफ अलग अलग रखने से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्योंकि एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि
निम्न में से ये एक डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देगा ml2t-2 और नीचे आपको ABC करके ऑप्शन दे देगा और कार्य और बलाघूर्ण, कार्य और बल, ये और ये क्या कहते हैं, युग्म बनाइए, एक पेयर बनाइए जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले यही होते हैं। तो आपको इससे अंदाजा लग जाएगा कि डायमेंशनल फॉर्मूले किसके किसके सेम होते हैं। और अदरवाइज इतना जरूरी नहीं होता, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले हर एक के याद है तो फटाक से इसमें निकाल सकते हैं। तो अगर समय बचाना है तो याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा है ये वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। धन्यवाद।